बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए तहत भाई के मशहूर मिर्जो चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जाने ये चपली कबाब ट्राई करने के बाद सब आपके कबाब के फैन हो जाएंगे। ये अंदर से उसी तरह सॉफ्ट एंड जूसी होते हैं और बाहर से उसका कलर उसी तरह शानदार होता है जैसे कि आप बाहर से परचेज करके लाते। शर्त सिर्फ ये है कि आपने रेसिपी को अच्छी तरह से वॉच करना है और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को नोट डाउन करना है। इसके लिए जो मैंने बीफ का कीमा लिया है ये 1.25 किलो है। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए छन्ने में रख दिया ताकि तमाम पानी ड्रेन हो जाए। और 80% कीमा है और 20% इसके अंदर फैट यानी कि चर्बी है ताकि उसी तरह सॉफ्ट एंड जूसी कबाब बन सके। अब कुछ गरम मसाला प्रिपेयर करना है जिसके अंदर मैंने लिया 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 अदद मैंने लिए हैं हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंगे और 1 बादियान फूल। इन चीजों को डाल देना है मिक्सी जार में। और अब कुछ और मजीद इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। उनमें है ये आधा चाय का चम्मच कबाब चीनी है और 1 अदद पीपली है। ये कबाब चीनी और ये पीपली आपको पंसार की शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगी। और ये 1/4 टीस्पून अजवाइन है। आपको अगर बाहर वाला टेस्ट लाना है तो ये कबाब चीनी और पीपली जरूर शामिल करनी है, वरना इसके बगैर भी रेसिपी चल जाएगी आपकी। दरदरा सा मैंने इसे मिक्सी जार में पीस लिया, ज्यादा पाउडर नहीं बनाया, कोई चीज साबुत नहीं है लेकिन दरदरा सा है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और आगे का मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो 1.25 किलो बीफ के कीमे के लिहाज से मैंने लिए है 4 अदद बड़े साइज के प्याज और इसे इस तरह मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपने लेना है तकरीबन 15 से 20 या 25 भी आप कर सकते हैं हरी मिर्चें, क्योंकि जितना इसके अंदर मिर्चों का जायका होगा उतना अमेजिंग होगा ये। और ये 1 गड्डी धनिये की मैंने ली है, इसे रफली मैंने चॉप कर दिया। तमाम वेजीज आपने ड्राई लेनी, कोई चीज गीली नहीं लेनी है। और इस तरह 5 से 6 पुदीने की डंठल ली, उनकी पत्तियां इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और ये 1 बड़े साइज का लहसुन था, उसे छील लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे भी मैंने इस तरह से जूलियन कट कर दिया है, ये भी शामिल कर दिया इस मसाले के अंदर। अब इसे मैंने फूड प्रोसेसर में इस तरह से मैंने ये देखे इसको मैश किया है, आप देख लीजिए। लेकिन ये दरदरा सा है, कोई चीज आपको साबुत नहीं नजर आ रही लेकिन दरदरा से बिल्कुल इसका जो एक पेस्ट है वो नहीं बनाना आपने। इस तरह से दरदरा मैंने इसे चॉपर के अंदर पीस लिया है। और अब मैंने बीफ के कीमे को एक बड़े से पतीले में ट्रांसफर कर दिया ताकि अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो सके। और ये जितना भी ग्रीन मसाला मैंने प्रिपेयर किया, यकीन जानी इसकी जो अमेजिंग खुशबू आ रही अभी से ही आपको फील हो जाएगा कि आपके कबाब कुछ अलग टाइप के बनने वाले हैं। और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये अब जो मैंने गरम मसाला पीस के रखा था वो चला गया इसके अंदर। ये 2 टेबलस्पून धनिया, हल्का सा 1-2 दफा हमाम दस्ते में इसको कूटा, इसको मोटा ही रखना है। 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, इसको भी जस्ट 1 से 2 दफा कूटा है, इससे ज्यादा नहीं। 1 चाय का चम्मच मोटी दरदरी लाल मिर्चें वो डाल दी है इसके अंदर। और ये आपने 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। इसके साथ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून थोड़ा सा भर के नमक शामिल कर दिया। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और ये 7 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा शामिल करी, कोई भूना कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं है, बस ये मैदा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब 2 अदद अंडे आपने लेने हैं और वो तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मैं जो अंडा और मैदा आपको बता रही हूं ये 1.25 किलो बीफ के कीमे के हिसाब से ये तमाम मसाला इसके अंदर जा रहा है। अब साफ हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम मसाला इसके अंदर आपने मिक्स करना है ताकि तमाम चीजें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हर जगह इसका फ्लेवर आ जाए। अब आप देखें किस कदर जबरदस्त मसाला, हर एक बाइट में आपको देखे हरी मिर्चें नजर आ रही। इसी तरह ही जब आप बाहर से कबाब लाते आपने देखा होगा कि ये ग्रीन चिलीज उसके अंदर नजर आती, तो इनका कंटेंट थोड़ा सा हाई होना चाहिए क्योंकि फीके कबाब किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैंने साफ सुथरे हाथ ले लिए और इस तरह से एक बड़ा सा पीस मैं कीमे का लूंगी क्योंकि चपली कबाब छोटे नहीं बनाए जाते शामी की तरह। इस तरह देखे मैं इसकी साइडों को भी अपने हाथों की मदद से ये देखे इस तरह से आपने इवन करना है। जिस तरह इसका बीच का जो आप रखेंगे जितना मोटा आपने रखना है उसी तरह से इसकी साइडें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साइडें पतली हो और बीच का मोटा हो, तो फिर कुकिंग में जो है ना वो लुक आपकी नहीं बन सकेगी। इवनली इसको आपने बनाना है। और इस तरह से मैंने एक बड़ा कबाब प्रिपेयर कर लिया है। अब मैंने लिया है आधा कप ऑयल और इसके अंदर 3 बड़े चम्मच मैं डाल दूंगी घी, क्योंकि वो इसको टोटली फैट के अंदर चर्बी के अंदर पिघला कर बनाते तो वो उसी का उनका टेस्ट होता है। खैर हम घर पे तो वो नहीं कर सकते और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा नहीं है,
इसलिए मैं घी और ऑयल को मिक्स करके बना रही हूं ताकि वो टेस्ट हमें डेवलप हो सके। और देखिए इस तरह के बड़े बड़े कबाब मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं किनारे और बीच का हिस्सा बिल्कुल इवन है। और मीडियम टू हाई आंच पर मैं 4 मिनट एक साइड को दूंगी और इसी तरह से 4 मिनट दूसरी साइड को दूंगी। आप देख सकते हैं ना तो ये टूट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मसाले बताए आपने एज इट इज उसको फॉलो करना है। और कलर भी आपके ऊपर है, अगर आप बहुत डार्क करना चाहते हैं जैसे बाहर का होता है तो भी आप कर सकते हैं, लाइट रखना चाहते हैं आप अपने बॉस से जिस तरह आपको पसंद हो। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से साइडें पलट रही हूं और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर बिल्कुल उसी तरह से बाहर के कबाबों की तरह डार्क होना स्टार्ट हो गए, लेकिन स्टिल ये अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड जूसी है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये कड़क होंगे, क्योंकि हमने इसे मीडियम टू हाई आंच पर पकाया है तो ये अपने ही लिक्विड में अच्छी तरह से कुक हो गए। तो देखें मैंने तमाम कबाबों को तल लिया है और ये देखें मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से उसी तरह से सॉफ्ट एंड जूसी। यकीन जानिए ये कबाब बनाने के बाद आप तमाम रेसिपीज को भूल जाएंगे। तो होप करूंगी ये जबरदस्ती रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आपने दे दिया होगा इसे एक लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।